हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था? ऑर्डर्ड पेयर। कल हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा था, एक ऑर्डर्ड पेयर और एक हम लोगों ने समझा था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन निकाल करते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमने आपको बताया था डेफिनेशन में, ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स या पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स या पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं ये फ्रॉम टू सेट से आते हैं हमारे पास। कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट बी है। तो सेट ए से एक एलिमेंट लिया जाएगा और एक सेट बी से एलिमेंट लिया जाएगा। हो सकता है दोनों सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा सा और क्लियर होगा आपका। तो ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन में क्या हम लोग डिस्कस किए हुए थे? ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन डेफिनिट ऑर्डर। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन डेफिनिट ऑर्डर। और ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग राइट करते हैं उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में राइट करते हैं। तो ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट टेकन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर या टेकन इन ए डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट लिखा हुआ है ये किसी एक सेट से है। हमने सपोज किया कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है। एक सेट ए हमारा है, उससे हमने एलिमेंट ए लिया हुआ है। और ये जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो किसी दूसरे सेट बी से है। अब ये बी सेट हो सकता है सेट ए के इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा डिफरेंट सेट्स हों। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया हुआ था ओपन इंटरवल के बारे में। हमने आपको बताया था ओपन इंटरवल अगर लिखा हुआ है ए कामा बी तो ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? एक सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इसमें कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं? ऐसे रियल नंबर्स आ रहे हैं विच आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। जब आपको इंटरवल्स पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था ओपन इंटरवल a कामा b क्या है? ओपन इंटरवल a कामा b में ऐसे रियल नंबर्स आ रहे हैं विच आर ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। और ऑर्डर्ड पेयर a कामा b क्या है? ऑर्डर्ड पेयर a कामा b इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम टू डिफरेंट सेट से आ रहे हैं। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और ये एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। ए कामा बी को इन जनरल हम बी कामा ए के इक्वल नहीं लिख सकते, आपको ये बताया गया था। फिर हमने बताया था कि कब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, मीन्स हमने बताया था आपको इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में हमने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कामा डी होगा। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंपोनेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, मींस ए इक्वल टू क्या हो जाए? सी। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल एंड बी इक्वल टू डी। ये चीज आपको बताया गया था। इस पे बेस्ड हम लोगों ने दो प्रॉब्लम भी किया हुआ था, सिंपल प्रॉब्लम। जब हमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया हो तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। उसको सॉल्व करके हम अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोगों को पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझ सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हमने समझ लिया है तो हेडिंग डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए आपको दो सेट एज्यूम करना पड़ेगा। एक सेट ए मान लीजिए और एक सेट मान लीजिए बी। इसका डेफिनेशन देखिए, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
इसका डेफिनेशन में हमने दो सेट ले लिया, एक सेट ए और एक सेट बी। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? इज डिनोटेड बाई ए, यहां क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे, ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रेड एज ए क्रॉस बी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए क्रॉस बी से, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ये क्या आएगा? एक इज ए सेट। ये क्या मिलेगा हमें? एक सेट मिलेगा। कैसा सेट होगा? इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे उसके बारे में डिस्कस करिए। इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ all ordered pair, consisting of all ordered pair, सभी ऑर्डर्ड पेयर जितने बन पा रहे हैं सब ले लेंगे। किस टाइप के? ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी टाइप। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी जितने बन रहे हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। अब यहाँ जो ए है वो किस सेट से आ रहा है और बी जो एलिमेंट है वो किस सेट से आ रहा है, इसको लिखना जरूरी है। तो ए जो पहला कंपोनेंट हमने लिखा हुआ है वो फर्स्ट सेट, यहाँ फर्स्ट सेट आप देखिए तो ए है, और जो दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट है वो सेकंड सेट से आएगा, मींस बी से आएगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है? इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए किसका एलिमेंट है? ए सेट ए का एलिमेंट्स है, ए बिलोंग्स टू ए एंड B belongs to B, means फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट्स का एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का एलिमेंट है। दैट इज, इसको यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। इसको अब हम सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। दैट इज, सेट बुल्डर फॉर्म में अगर ए क्रॉस बी को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए पहले सेट से, सेट ए से, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का डेफिनेशन। नोट में करके लिख लीजिए। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस ए अगर हमें निकालना हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, या कहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट बी टू ए, ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के होंगे? अगर मैं लिखूं ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे x कामा वाई, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कामा वाई सच दैट, तो यहाँ जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट x है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा। यहाँ फर्स्ट सेट कौन सा सेट है? बी सेट, तो x बिलोंग्स टू बी एंड ये जो सेकंड कंपोनेंट है या सेकंड एलिमेंट है y, वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा, सेट ए का, एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। ये इसका डेफिनेशन आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x कामा वाई लीजिए, चाहे a कामा b लीजिए, चाहे b कामा a लीजिए। मेन चीज ये है कि आप इसको बताइए कि फर्स्ट कंपोनेंट किस सेट का एलिमेंट है और सेकंड कंपोनेंट किस सेट का एलिमेंट है। यहाँ हमने लिखा b कामा a, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर b कामा a सच दैट b कहाँ बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट में, b में, एंड सेकंड कंपोनेंट ए कहाँ बिलोंग करेगा? सेकंड सेट ए में। तो इस तरीके से भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए, बी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए। तो कोई भी तरीके से आप डेफिनेशन दीजिए, ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी लिखिए, ए कामा बी लिखिए, चाहे एक्स कामा वाई। बस ये आपको बताना जरूरी है कि फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट किस सेट का एलिमेंट है, वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, एंड सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का एलिमेंट होगा।
तो ये हमने डिफाइंड किया A क्रॉस B और B क्रॉस A। नोट में ये फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट, अगर A या B कोई भी अगर हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B को डिफाइंड करेंगे या B क्रॉस A को डिफाइंड करेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या बताया हमने, अगर A या B में से कोई भी एम्प्टी सेट एक हो जाए, इफ A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 5। ठीक है, आइदर A एम्प्टी हो जाए या B एम्प्टी हो जाए, देन हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का निकालेंगे। कितना मिलेगा हमें, अगर A एम्प्टी हो गया, सपोज करिए A एम्प्टी हो गया, B नॉन एम्प्टी है हमारा, B में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमें नल सेट ही मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, या अगर B एम्प्टी हो गया और A नॉन एम्प्टी है तो भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिलेगा, एम्प्टी। कहने का मतलब ये हो गया कि A क्रॉस B एम्प्टी हमें मिलेगा अगर A और B दोनों एम्प्टी हो, या A एम्प्टी हो या फिर क्या एम्प्टी हो, B एम्प्टी हो। ठीक है, तो A इक्वल टू 5 हो या B इक्वल टू 5 हो तो A क्रॉस B इक्वल टू 5 होगा, और B क्रॉस A की भी वैल्यू हमें वही मिलेगा 5 या नल सेट। ठीक है, एक चीज और नोट में करके बढ़ा लीजिए आप, अगर A किसी सेट A का उसी सेट से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया जाए, A क्रॉस A निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर। ठीक है, या इसी को डिफाइन करेंगे आप, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, A कामा B, यहाँ A कामा A नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि दोनों सेट सेम हो गया यहाँ पे तो A कामा A लिखो, ऐसा नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर A कामा B या ऑर्डर्ड पेयर X कामा Y। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट A जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, A बिलोंग्स टू A, एंड ये जो सेकंड एलिमेंट B है वो सेकंड सेट भी हमारा A है तो B बिलोंग्स टू A। या इसी चीज को आप लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर A कामा B सच दैट A और B दोनों सेट A से आ रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं अब A कामा B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आप समझते रहो। पहला वाला जो A है फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड वाला सेकंड सेट से। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। A क्रॉस A अगर सेम सेट हो जा रहा है तो उसको हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर R क्रॉस R हमें मिल जाए, जहां पे R रियल नंबर हमारा क्या है, R क्रॉस R अगर पूछा जाए, R क्रॉस R हमें क्या बताएगा, जहां पे R हमारा क्या है, रियल नंबर। इफ R इज सेट ऑफ रियल नंबर देन R क्रॉस R मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद इटसेल्फ, ये क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर। इसको R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कहीं R स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको हम क्या समझेंगे, R क्रॉस R मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद इटसेल्फ। R क्रॉस R में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर X कामा Y, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो एक चीज तो आपके समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रॉम टू सेट से आते हैं, और एलिमेंट्स के ऑर्डर फिक्स होते हैं, डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ देखिए X कामा Y ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमें सच दैट ये जो X है पहला एलिमेंट वो पहले फर्स्ट सेट से आएगा, फर्स्ट सेट R है हमारा, X बिलोंग्स टू R, एंड जो दूसरा एलिमेंट है Y वो दूसरे सेट से आएगा, रियल नंबर है ये भी, Y बिलोंग्स टू R। या इसी को आप लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर X कामा Y सच दैट X और Y दोनों रियल नंबर है तो X कामा Y बिलोंग्स टू R। शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये सेट हमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसका कोऑर्डिनेट बता रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस। ये हमें क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस। जैसे हम लोग
ग्राफ पेपर में पॉइंट इंडिकेट करते थे, तो ये पूरा प्लेन हमें मिल गया, कार्टेशियन प्लेन के सभी पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, आर स्क्वायर आपको याद होगा, एक्स और वाई एक्सिस जो हम लोग बनाते थे ग्राफ में, एक्स पे हम लोग रियल नंबर इंडिकेट करते थे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी क्या इंडिकेट करते थे हम लोग, रियल नंबर। और ये जहाँ दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट करते थे उसको हम लोग बोलते थे ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0,0। तो इसमें सभी पॉइंट्स का कलेक्शन हमें मिल गया, आर स्क्वायर हमें बता रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। यही आर स्क्वायर हमारा क्या है, यूक्लिडियन प्लेन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, यूक्लिडियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या हो गया, आर स्क्वायर मीन्स आर क्रॉस आर। इसमें कैसे जो है एलिमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स हमें बताता है इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं जहां एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर के बारे में, यूक्लिडियन प्लेन या कहिए कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये सब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक सेट ले लीजिए, सेट ए, इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 1,2, और एक सेट हमने ले लिया बी, इसमें एलिमेंट हमने ले लिया 2,3,4। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इसमें लिया हुआ है। हमें निकालना है फाइंड, पहला प्रॉब्लम ए क्रॉस बी निकालिए, प्रॉब्लम नंबर 2 बी क्रॉस ए निकालिए। ये 2 चीजें हमें निकालना है। तो अब समझिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकलेगा कैसे। हम पहले निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए सेट ए यहाँ लिख दीजिए। सेट ए हमारा हो गया 1,2 क्रॉस कर्ली ब्रैकेट में है सेट बी, सेट हमारा क्या हो गया 2,3,4। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। यहां हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट हमें दिया हुआ, फर्स्ट सेट हमारा क्या है ए, ठीक है, उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए। यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट इसका 1, इसको फिक्स कर लीजिए और 1 का पेयर बनाइए। जो सेकंड सेट है बी सेट हमारा है, इसके सभी एलिमेंट्स के साथ हमें क्या बनाना है, पेयर। और ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट सेट है इसका जिसका एलिमेंट हम लोगों ने लिया है उसको पहले पोजीशन पे हमें रखना है सभी ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 फिक्स हो गया है, पहले पोजीशन पे 1 फिक्स कर देंगे, और दूसरे पोजीशन पे कौन आएगा, सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। एक एक एलिमेंट्स लेके पेयर बनाइए। तो 1 का किसके साथ पेयर बनाओगे, 2 के साथ। ठीक है, सेट बी का पहला एलिमेंट एक पेयर बन गया, फिर कामा लगाइए, एक एलिमेंट हो गया हमारा ए क्रॉस बी का। दूसरा एलिमेंट अब लिखिए। दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए अभी 1 यहाँ पे रहेगा पहले पोजीशन पे, क्योंकि बी के अभी और भी एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं 3 और 4। अब 1 का किसके साथ पेयर बनाएंगे, 3 के साथ, फिर कामा, 2 एलिमेंट हो गया। फिर तीसरा एलिमेंट लिखिए, 1 का किसके साथ पेयर बनाएंगे, अब 4 के साथ। अब देखिए 2, 3 और 4 तीनों के साथ पेयर बन चुका है 1 का, तो अब पेयर बनेगा नहीं, तो 1 का वर्क हो गया कंप्लीट। अब यही वर्क करिए सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है, यहाँ दूसरा एलिमेंट कितना है 2 के साथ करिए। तो 2 का पेयर बनाएंगे किसके साथ, पहले 2 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, देन 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ। ये आपका कंप्लीट हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, एलिमेंट्स देखिए तो टोटल एलिमेंट्स कितने मिले, ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हैं। मींस टोटल कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मिले, हमें टोटल 6 एलिमेंट मिला। अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होता है इन ए क्रॉस बी, तो हम कितना बताते, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6। ठीक है, 6 ऑर्डर्ड पेयर मिला है। और आपको बताया गया सेट में जब हम लोग एलिमेंट एक एलिमेंट लिख करके दूसरा एलिमेंट लिखते हैं तो उसके बीच में हम कामा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा सेट लिखते समय। एक चीज निकल गया ए क्रॉस बी। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, नाउ
बी क्रॉस ए निकालने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी समझ में आया होगा कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है। जो पहला सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़िए और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना डालिए, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़िए, दूसरे सेट के साथ पेयर बना लीजिए। बी क्रॉस ए निकालना है, सेट बी लिख लीजिए 2, 3, 4, ये हो गया सेट बी क्रॉस सेट ए। सेट ए हमारा कितना है 1, 2। इसमें आर्डर का बहुत ज़्यादा रोल है, आर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है। आप जान रहे हैं कि 1, 2, 2, 1 के इक्वल नहीं होगा, तो अगर 1, 2 की जगह आपने 2, 1 लिख दिया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्डर्ड पेयर निकालिए, कौन कौन सा आर्डर्ड पेयर बनेगा। तो अब हमारा फर्स्ट सेट बी हो गया है, सेकंड सेट ए हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए 2 और इसका सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लीजिए। तो 2 का पेयर बनेगा 2, 1 के साथ एक बनेगा, फिर एक हो गया एलिमेंट, कामा लगाएंगे 2 का 2 के साथ पेयर 2, 2। ठीक है, तो 2 का हमने सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया। अब ऐसे 3 के साथ कंप्लीट करिए वर्क। 3 का किसके साथ पेयर बनाएंगे, 3 का 1 के साथ, फिर 3 का किसके साथ पेयर बनाएंगे 2 के साथ। अब ऐसे ही 3 का भी कंप्लीट हो गया, तो 4 का बनाइए, 4 का पेयर 1 के साथ, 4 का पेयर 2 के साथ। ये आपका निकल गया बी क्रॉस ए। और अगर बी क्रॉस ए में एलिमेंट पूछा जाए तो कितने एलिमेंट्स हो गए, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसमें भी कितने एलिमेंट्स आए, टोटल 6 एलिमेंट। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जितना होगा, सेम उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, अभी ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया। 2 चीजें निकल गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। अगर इसी में क्वेश्चन और बढ़ाया जाए, आप निकालिए ए क्रॉस ए, या कहिए ए स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए पे सेट ए लिखिए। यहाँ पे पहला वाला सेट भी ये है, दूसरा वाला सेट भी ये है। सेट ए हमें कितना दिया हुआ है 1, 2, तो ये हो गया सेट ए 1, 2, और सेट बी हो गया 1, 2। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाना स्टार्ट करिए, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि सेट हमें लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, यहाँ पहला एलिमेंट होल्ड करिए पहले सेट का, और दूसरे वाले सेट के साथ सभी के साथ पेयर बनाइए। तो 1 का पेयर 1 के साथ, एंड देन एक एलिमेंट हो गया, कामा लगाएंगे 1 का पेयर 2 के साथ। तो 1 का पेयर बन चुका दोनों एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पे पहले सेट का दूसरा एलिमेंट होल्ड करिए 2 का, फिर दूसरे सेट के साथ आप पेयर बनाइए सभी एलिमेंट्स के साथ। तो कितना हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 2। ठीक है, ये आपका निकल गया ए क्रॉस ए। ऐसे ही अगर बी क्रॉस बी निकालना होता, बी क्रॉस बी। ठीक है, तो अगर बी क्रॉस बी हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ सेट बी लिखेंगे। सेट बी हमारा कितना है 2, 3, 4, 2, 3, 4, सेट बी हो गया। फिर क्रॉस, फिर से सेट बी लिखना है 2, 3, 4। अब इसको निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो आप समझ गए होंगे अब बेहतर तरीके से कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। पहले सेट का पहला एलिमेंट होल्ड करिए 2, और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना लीजिए इसका। 2, 2 पहला पेयर हो गया, फिर 2, 3 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 2 का पेयर किसके साथ बनाएंगे 4 के साथ। तो यहां से 2 का वर्क हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एलिमेंट पकड़िए, पहले सेट का 3 है, 3 का पेयर बनाइए 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। तो ये पहला हो गया 3, 2, 3, 3, 3, 4। 3 का भी वर्क कंप्लीट हो गया। अब 4 का ऐसे पेयर बनाइए, 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर 3 के साथ, 4 का पेयर 4 के साथ। ये आपका आ जाएगा 4, 2, 4, 3, 4, 4। ये हमारा निकल गया बी क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स।
ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे मत काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं, नंबर नहीं काउंट करना, हमें ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के डेफिनेशन में कि उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के एलिमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उसको काउंट करना हमें, तो टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे बी क्रॉस बी में देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बी क्रॉस बी में, तो टोटल आ रहे हैं 9, ठीक है। कितने आ रहे हैं? टोटल 9। अब अगर पूछा जाए इसमें, क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं, आपसे पूछा गया ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालिए बी क्रॉस ए के साथ। ए क्रॉस बी क्रॉस ए हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। ए क्रॉस बी यहाँ पे है फर्स्ट वाले में, बी क्रॉस ए सेकंड वाले में है, इन दोनों को हम लोग निकाल चुके हैं। तो इनका इंटरसेक्शन अब आप निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट लेना हमें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में क्या कॉमन है उसको देखिए। ए क्रॉस बी में यहाँ देखिए 1, 2 है, बी क्रॉस ए में देखो कहीं पे 1, 2 है या नहीं, यहाँ 1, 2 कहीं नहीं है, ठीक है। 1, 3 भी यहाँ नहीं है, ये भी कॉमन नहीं हुआ। 1, 4 यहाँ 1, 4 भी नहीं है। 2, 2 देखिए, तो यहाँ 2, 2 आपको मिल रहा है। 2, 2 ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस ए में भी है। ऐसे पेयर्स आपको मिलेंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, वही कॉमन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2, 2 हो गया, एक कॉमन मिला हमें। 2, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ आपको नहीं मिलेगा। 2, 4 ए क्रॉस बी में है लेकिन बी क्रॉस ए में नहीं है। तो आपको केवल एक एलिमेंट कॉमन मिला यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट? 2, 2। तो 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे और उसका क्या लगा लेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें बनाना है ये एक सेट है, ठीक है। तो हमें एक सिंगलटन सेट मिला, केवल एक एलिमेंट वाला सेट मिला, जिसका एलिमेंट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर 2, 2। ये हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब देखिए कुछ चीजें डिस्कस करना हमें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालना चाहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए का फार्मूला क्या होगा? तो इसको देखिए, यहां हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमें कितना मिला? हमें मिला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 2 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? तो हमारे पास सेट बी में है 3 एलिमेंट्स। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये एक फार्मूला आपको मिल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये चीज मैं फार्मूला जो आपको बता रहा हूँ ये एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, इसका प्रूफ आपके यहाँ नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं करा रहा हूँ कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर प्रूफ आप करना ही चाहते हैं तो सेट ए को एक सेट मानना पड़ेगा जिसमें m एलिमेंट्स हैं, सेट बी को आप एक सेट मान लीजिए जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी निकालिए, तो आप देखेंगे वहां पे जैसे एग्जांपल के थ्रू बताया गया वैसे ही आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मिल गया। ऐसे ही एक तो ये फार्मूला मिल गया आपको। अगर ए क्रॉस बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को मल्टीप्लाई करा लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए निकालना होता तो देखिए बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? वही 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हमने लिखा 3 × 2। 3 किसमें एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू 2 किसमें एलिमेंट है? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए कितना मिल गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया, ठीक है। तो यहां से नोट में करके फार्मूला लिख लीजिए आप। नोट फार्मूला हमें क्या मिला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या फार्मूला मिला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक।
और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो होता है नंबर्स में, ठीक है, रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो 3 इंटू 2 लिखिए, चाहे 2 इंटू 3 एक ही बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर देंगे, और इसी फार्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगा। दूसरा नोट नंबर सेकंड, अगर ए क्रॉस बी देखिए आप सेट और बी क्रॉस ए सेट देखिए, क्या दोनों सेट इक्वल मिले हमें, क्या दोनों सेट इक्वल हैं? तो यहाँ देखिए ए क्रॉस बी में 1, 2 एक एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर, जो कि बी क्रॉस ए में नहीं है। और इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 2 सेट्स आर इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये इक्वलिटी ऑफ सेट ए एंड बी का हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सेट बी जो बी क्रॉस ए में बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। तो ये एक प्रॉपर्टी और आपको मिल गया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होता। दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालना सीख गए, बी क्रॉस ए निकालना सीख गए, ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं और बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम लोग निकालना सीख गए अगर हमें सेट ए और बी पता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या होगा, तो आप कितना बताएंगे? यहाँ बी सेट के जगह पे ए आ गया है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड सेट बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1, 2, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो इसका आंसर आप कितना बताओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फार्मूला यूज कर लोगे आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी में बी सेट हमें दे दिया है, तो बी सेट में देख रहे हो आप कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, हमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया, 2, तो 3 इंटू 2 हो गया ये 6, हमें मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे देता है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए पूछ लेता है, या कभी कभी क्या करता है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दे देगा। सपोज करो ये दे दिया 9 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको बता दिया 3, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा, तो भी आप बता सकते हैं। फार्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ हो गया 9 इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। 3 से डिवाइड कर लेंगे 9 को, तो आंसर आ जाएगा 3 हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में हमें कितने एलिमेंट मिल गए, 3। तो ये हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस किया, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में हम लोगों ने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है,
अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए कहा जाए तो आप क्या लिखोगे इसको, बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी में हमने देखा या बी क्रॉस ए में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है उसमें एलिमेंट्स हमने देखा किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करता है। जैसे अगर हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर, इसको आप नोट में करके लिख सकते हो, अगर हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट जो बी है वो सेकंड सेट में बिलोंग कर रहा है, सेट बी। ठीक है, और अगर कहीं पे लिखा मिल रहा है आपको A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर A कामा B है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, A क्रॉस B। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।